नमस्कार साथियों, साइंटिफिक बिजनेस लोगो एनालिसिस और डिज़ाइन के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि लोगों की बेसिक शेप्स, चाहे वो ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, लेटरल रेक्टेंगुलर है या वर्टिकुलर रेक्टेंगुलर है, ये शेप्स और ये कलर्स और उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हमारे बिज़नेस की गोल्स पे, पॉलिसीज़ में इम्पैक्ट डालते हैं। और अगर वो एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर जाके उनको चेकआउट कीजिए। और पिछली वीडियोस में मैंने अपने 2-3 क्लाइंट्स के केस स्टडीज़ भी आपके साथ में शेयर किए थे विद थोड़ा एग्जांपल एंड एनालिसिस कि कैसे सिर्फ थोड़ा सा लोगो चेंज करके या साइज़ चेंज करके, उसका ओरिएंटेशन या कलर चेंज करके हमने अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलवाए थे। तो आज के इस एपिसोड में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम कलर्स की बात करेंगे। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में कहा था कि शेप लोगों का अगर उसका शरीर है तो उसके कलर्स उसकी आत्मा है। और जब हम कलर्स को एनालाइज करते हैं कि कैसे कलर्स हमारे लोगों की वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करते हैं और हमारे क्लाइंट्स के ऊपर क्या असर डालते हैं, हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स पे क्या असर डालते हैं, तो एक सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये कि कौन सा कलर आपके फोरग्राउंड में, फ्रंट में आ रहा है और कौन सा कलर आपके बैकग्राउंड में आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको YouTube का लोगो दिखाऊं तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पे एक वाइट रंग का ट्रायंगल है जो टॉप में है। तो जो टॉप में कलर आता है वो है आपका कस्टमर इंटरफेस। तो उस कलर की जो वाइब्रेशंस है सबसे पहले आपके क्लाइंट को या आपके ऑडियंस को वो नज़र आएंगी और वो उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा। तो जो कलर फ्रंट में है, टॉप में है, वो डिसाइड करता है कि आपके पास में किस तरह के क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे और उनका वाइब्रेशंस क्या होगा, उनका रेस्पॉन्स या उनका रिएक्शन क्या होगा। और जो कलर्स आपके बैकग्राउंड में आ रहे हैं वो आपके बारे में बात करते हैं कि बैकग्राउंड में आप किस तरह का काम करने के इच्छुक हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारे कलर्स की हम बात करने वाले हैं। तो जब हम कलर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम विबग्योर यानी कि रेनबो कलर्स की बात करते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये रेनबो के 7 कलर्स हैं। और इनफैक्ट जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, मूलाधार, रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र, सहस्रा चक्र तक जो कलर्स हैं वो भी यही कलर्स हैं। सबसे नीचे हमारा रूट चक्र है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, उसका कलर रेड है, लाल है। उसके ऊपर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट कलर हैं। तो ये कलर्स हमारी लाइफ में, हमारे शरीर पे और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में एक बहुत ही सटल इम्पैक्ट, सटल वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। और यही कलर्स जब हमारे लोगों में आते हैं तो एक डिफरेंट तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं जो ना सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती है एक बहुत ही इनडायरेक्ट वे में, बल्कि हमारी पॉलिसीज़ को भी असर डालती है। और इन कलर्स के साथ में प्ले करके हम देख सकते हैं या हम रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह के क्लाइंट्स हमारे पास में आएंगे। अच्छे क्लाइंट्स आएंगे, लो पेइंग क्लाइंट्स आएंगे, हाई पेइंग क्लाइंट्स आएंगे, या हमारी बैकग्राउंड में पॉलिसीज़ किस तरह की होगी। इसके इन 7 कलर्स के अलावा हम बात करने वाले हैं कुछ और कलर्स की जो बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं, जैसे वाइट, ब्लू, गोल्डन, देन कॉपर कलर, सिल्वर कलर। तो ये इन कलर्स की भी बात करेंगे और अपने हर एपिसोड में मैं एक एक कलर्स को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अगर वो लोगो में आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फोरग्राउंड में आ रहा है या बैकग्राउंड में आ रहा है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल राइट नाउ, आपकी स्क्रीन पे फिगर 1 है जहाँ पे एक राउंड शेप है और एक हार्ट शेप है। कलर दोनों में रेड है, लेकिन फर्स्ट अगर राउंड शेप में रेड कलर आ रहा है तो वो खतरे का निशान है, स्टॉप का सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट पे पाया जाता है, या कहीं भी अगर हमें खतरा दिखाना है तो हम राउंड शेप में रेड कलर देते हैं। लेकिन यही रेड कलर अगर एक हार्ट शेप में आ जाए तो वो पैशन का, एक्साइटमेंट का, लव का प्रतीक बन जाता है। तो देखा आपने कि कलर और शेप का कॉम्बिनेशन किस तरह से डिफरेंट वाइब्रेशंस को, डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट मूड को इवोक करता है, डिफरेंट मूड को जगाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे सबसे बेसिक कलर रेड के बारे में।
नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके बिज़नेस के चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे आप कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, या सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक डॉक्टर हैं, या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, या किसी तरह का कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, या आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, किसी भी तरह के एक बिज़नेस में अगर आप हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप अपने बिज़नेस को स्केल अप नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हो, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको नहीं आ रहा है, या राइट तरह के क्लाइंट्स आपको अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके लोगों से रिलेटेड हो सकती है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक बारी आप अपने लोगों का ऑडिट ज़रूर कराइए। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री आपके लोगों को ऑडिट करके दूंगा, उसकी एनालिसिस करके बताऊँगा कि क्या ये लोगो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें कुछ अलाइनमेंट की ज़रूरत है, या इसकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। और यहाँ इस एनालिसिस को करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ लोगोज़ दिखा रहा हूँ, सक्सेसफुल ब्रांड्स दिखा रहा हूँ जिन्होंने लोगो में रेड कलर को बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया है। जैसे कोका कोला है, यूट्यूब है, मार्वल है, ये इवन हल्दीराम है, और नेटफ्लिक्स है। तो ये सब बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस लोगों में रेड कलर को यूज़ किया है। तो देखिए, रेड कलर फायर का रिप्रेजेंटेशन करता है, बहुत एग्रेशन देता है, पैशन देता है, बट डिपेंड करता है कि ये रेड कलर आपके फोरग्राउंड में आ रहा है या बैकग्राउंड में आ रहा है। रेड कलर जैसे मैंने बताया आपके रूट चक्रा को डिनोट करता है, रूट चक्रा का कलर है। तो यहाँ पर ये बात करता है बेसिक नेसेसिटीज़ की, सर्वाइवल की, जो ऐसी चीज़ें जो हमें अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, कोई लग्जरी ब्रांड है, तो वहाँ पे रेड कलर शायद आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। रेड कलर आपके अगर फ्रंट में आ रहा है तो ये बताता है कि आप मासेस को केटर करने वाले हो, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आप रीच करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप देखेंगे तो YouTube में बैकग्राउंड में रेड कलर है, तो बैकग्राउंड का रेड कलर बताता है कि आप बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ में, पैशन के साथ में काम करना चाहते हो। वही नेटफ्लिक्स में रेड कलर फोरग्राउंड में आ रहा है, तो मतलब वो ऐसे कंटेंट बनाएगा जो एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रीच आउट कर सके। सबके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो रेड कलर को हमेशा बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। स्पेशली जब रेड कलर हम यूज़ करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ये रेड कलर अच्छा है कमोडिटी मार्केट के लिए, जहाँ पे मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, आप प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे हो। एक बहुत फेमस एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, आप पार्ले जी का एग्जांपल लीजिए। पार्ले जी बिस्किट जो है पिछले 50, 60, 70 सालों से है, लेकिन वो अभी भी बहुत पॉपुलर है, बहुत वाइडली एक्सेप्ट किए जाने वाला बिस्किट ब्रांड है, लेकिन वो प्राइसिंग अभी तक नहीं बढ़ा पाए हैं। वो अभी भी लो प्राइस एक आम आदमी के प्रोडक्ट की तरह ही काम कर रहा है। तो ये कलर होता है रेड। तो रेड कलर को कहाँ यूज़ करना चाहिए? जहां आप एक ऐसे प्रोडक्ट में या सर्विस में काम कर रहे हैं जहां पे आपको रेट इंक्रीज़ नहीं करना पड़ सकता है, या आपको रेट इंक्रीज़ करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, आपको मास प्रोडक्ट में खेलना है और आपको एक ऐसी लाइन पकड़नी है जहां पर आपको अपने प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में बड़ा कॉम्पिटिटिव रखना है। वहाँ पे रेड कलर आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप लग्जरी ब्रांड्स में खेल रहे हैं, या आप एक ऐसे मार्केट में हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट बिजनेस है, या परफ्यूम बिजनेस है, या रेडीमेड ब्रांडेड गारमेंट्स का बिजनेस है, वहाँ पे रेड कलर आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है रेड कलर। तो आप देखेंगे कोका कोला, नेटफ्लिक्स कितने एग्रेसिवली मार्केट करते हैं। तो रेड कलर को बहुत सोच समझ के ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अगर आपके बिजनेस में भी रेड कलर, आपने अपने बिजनेस लोगों में रेड कलर यूज़ कर रखा है और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप रेट एनहेंस नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत एग्रेसिवली अपने कस्टमर से बात करते हैं, या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके बिज़नेस का लोगो एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि ये आपके बिज़नेस में क्या रिजल्ट डाल रहा है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड्स में मैं आगे और बहुत सारे कलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।